धोखाधड़ी एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से अज्ञानता के अंधकार को कहते कहा जाता है, जो धोखाधड़ी का मार्ग है, जो धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय संतुष्टि और मुक्ति से शुरू होता है। कृष्ण का पवित्र नाम पिछले जन्मों में किए गए अत्यंत पापपूर्ण कार्यों के कारण हृदय में उत्पन्न होने वाले अज्ञान के सभी अंधकार को दूर कर सकता है। एकमात्र मित्र कृष्ण है। व्यक्ति को बद्धात्मा की चेतना को इस समझ के स्तर तक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण उसके वास्तविक मित्र हैं। यदि कोई कृष्ण से मित्रता करता है तो उसे कभी धोखा नहीं मिलेगा और उसे सभी आवश्यक सहायता मिलेगी। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स चीटिंग श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण सकाम कर्म, कर्मकांड का मार्ग भले ही किसी की भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा सजाया गया हो, एक धोखाधड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि यह कभी भी किसी को भौतिक अस्तित्व से राहत पाने और उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं बना सकता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.91 रहस्यमय शक्तियाँ एक योगी को भौतिक रूप से शक्तिशाली बना सकती हैं और इस प्रकार जन्म, मृत्यु, बूढ़ापे और बीमारी के दुखों से अस्थायी राहत दे सकती हैं, जैसा कि अन्य भौतिक विज्ञान भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी रहस्यमय शक्तियाँ कभी भी इन दुखों से राहत का स्थायी स्रोत नहीं हो सकती हैं। इसलिए भागवत विचारधारा के अनुसार धार्मिकता का ये मार्ग भी अपने अनुयायियों को धोखा देने की एक विधि है। भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली रहस्यवादी योगी वह है जो लगातार अपने दिल के भीतर सर्वोच्च भगवान के बारे में सोच सकता है और भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा में संलग्न हो सकता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.91 धोखाधड़ी की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया सर्वोच्च में विलीन होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना है, क्योंकि इससे कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण सेवा का स्थायी लोप हो जाता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.92 इसे संसार दवानला कहा जाता है। यहाँ तक कि दो लोगों के बीच सामान्य लेन देन में भी धोखाधड़ी अवश्य होती है, क्योंकि बद्धात्मा 4 तरह से दोषपूर्ण होती है। वह भ्रमित है, वह गलतियाँ करता है, उसका ज्ञान अपूर्ण है और उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। श्रीमद्भागवत 5.14-26 प्रत्येक बद्धात्मा में धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ तक कि विवाह में भी। इस भौतिक संसार में हर जगह एक बद्धात्मा दूसरे से ईर्ष्या करती है। कुछ समय के लिए लोग दोस्त बने रह सकते हैं, लेकिन अंततः वे फिर से दुश्मन बन जाते हैं और पैसे के लिए लड़ते हैं। श्रीमद्भागवत 5.14-37 व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। उसे अपनी आजीविका अनुचित तरीके से नहीं अर्जित करनी चाहिए, जिसके लिए वह योग्य नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण जो पुजारी के रूप में काम करता है ताकि वह अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक जीवन शैली से प्रबुद्ध कर सके, पुजारी के रूप में योग्य नहीं है, तो वह जनता को धोखा दे रहा है। किसी को भी ऐसे अनुचित तरीकों से कमाई नहीं करनी चाहिए। यही बात क्षत्रिय या वैश्य पर भी लागू होती है। श्रीमद्भागवत 3.30-33 धर्म भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा दिया जाता है, जैसे कानून राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। मानव निर्मित धर्म का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद्भागवतम मानव निर्मित धर्म को कहते धर्म धोखाधड़ी धर्म के रूप में संदर्भित करता है। सर्वोच्च भगवान मानव समाज को धार्मिक सिद्धांतों को निष्पादित करने का उचित तरीका सिखाने के लिए एक अवतार भेजते हैं। ऐसे धार्मिक सिद्धांत भक्ति मार्ग हैं। श्रीमद्भागवत 5.3-20 कलयुग में राज्य के कार्यकारी प्रमुख ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे और इसलिए उनके संरक्षण में लालच, झूठ, धोखाधड़ी और चोरी जैसे धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी स्वाभाविक रूप से उनका पालन करेंगे और इसलिए कोई भी नहीं होगा। मतलब राज्य में भ्रष्टाचार रोकने की दुहाई देकर प्रचार करना। श्रीमद्भागवत 1.17-32 वैदिक निर्देश गलतियों के अधीन नहीं है। वेदों का ज्ञान सीधे ईश्वर से प्राप्त ज्ञान है और परिणाम स्वरूप भ्रम, धोखाधड़ी, गलतियों या अपूर्ण इंद्रियों का कोई सवाल ही नहीं है। सभी वैदिक ज्ञान परिपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे ईश्वर से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। श्रीमद्भागवत 4.26-7